आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज की अमर रचना सार वचन के शब्दों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो शब्द ले रहे हैं, कल का जो बचा हुआ है कि वचन 15वां और शब्द 5वां। तो कल हमने पहले 3 कड़ियां ली थी, आज उससे आगे का हम लेते हैं। पहले इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। यह देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 वन में। यह देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 वन में। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा सूबे इन ठगियन में। प्यारे भाई और बहनों, जब हम महापुरुषों के किसी भी महापुरुष के शब्द को हम पढ़ते हैं तो उनके शब्दों में उस परम पिता परमेश्वर का प्रेम झलकता है। जैसे एक पिता हो और अपने पुत्र को बड़ी दयनीय कंडीशन में देख रहा हो तो उसको उस पर दया आती है, वो उसका भला करने का पूरा प्रयास करता है। वो परम पिता परमेश्वर जब अपने बच्चों की हालत इस पिंड के देश में बड़ी दयनीय कंडीशन में देखता है, भले ही एक खेल उस परमात्मा ने स्वयं रचा, लेकिन खेल चलते चलते जो इस पिंड के देश तक आ गया और लाखों करोड़ों युग बीत गए इस खेल को चलते चलते। तो आज इंसानों की हालत जो है जितनी दयनीय है, जितनी कमजोर है कि मनुष्य शरीर जो है प्रभु का निवास होने के बावजूद भी, प्रभु सत्ता को धारण करने के बाद भी मनुष्य अपनी उस दिव्य शक्ति को, उस दिव्य ज्योति को भूल गए हैं। अब जब उस दिव्य शक्ति और दिव्य ज्योति को भूल गए हैं तो इस संसार की वासनाओं में, संसार के रिश्ते नातों में, संसार के मोह जाल में हर इंसान इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि महापुरुष जब उनको देखते हैं तो उनको बड़ा तरस आता है। और तरस आता जब उनको, तो ये जो माया जाल काल भगवान ने इस पिंड के देश में रचा है कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे लिए एक ऐसा कैद खाना तैयार कर रखा है जिससे
कोई भी इंसान भागने का प्रयास करता ही नहीं है। ऐसी विचित्र बात है कि मनुष्य शरीर एक कैद खाना है, या हमारे जो प्रारब्ध कर्मों के कारण से नाते, रिश्ते, ये भौतिक संपदा, ये मान सम्मान, ये सब हमारे लिए कैद खाना है। इसका आत्मिक रूप से कोई महत्व नहीं है, लेकिन मन की प्रबलता के कारण से, इंद्रियों की लज्जतों के प्रति आसक्ति के कारण से हमारा जीवन जो है इस पिंड के देश में, इस कैद खाने में हर आदमी बड़ा आनंद महसूस कर रहा है। मतलब कैद में पड़ा हुआ है लेकिन आनंद महसूस कर रहा है। तो ये देखिए कि इस हालत को देख करके जो महापुरुष होते हैं उनको बड़ी दया आती है। तो स्वामी जी महाराज जो है बड़ी दया के साथ, बड़ी करुणा के साथ हम इंसानों को समझा रहे हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संगी अन्य है। जीवात्मा, तूने शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन इस शरीर के धारण करने के साथ साथ तेरे इस शरीर के जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, जितना तेरा संसार है, ये सब प्रारब्ध कर्मों का प्रतिफल है। वास्तव में किसी भी एक जीवात्मा का किसी भी दूसरी जीवात्मा से कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ कर्मों का लेना और देना है। लेकिन हम मोह के कारण से, आसक्ति के कारण से क्या बोलते हैं, हमारा जन्म जन्मों का साथ है। तो जन्म जन्मों का साथ जो है वो कौन उसको प्रमाणित कर सकता है। आज हम इस संसार में जो कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में हमें कर्म भोगने के लिए पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। तो इस गलत फहमी को जो हम लोगों के दिमाग में आई हुई है कि भाई हम आपस में जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहयोगी हो सकता है, भला चाहने वाला हो सकता है, लेकिन मित्र की जो परिभाषा है, जैसे कल भी सत्संग में आया था कि जिना दिसंदड़िया मेरी दुर्मत मंजे मित्र असाडे सोई, जो हमें हमारी आत्मा के साथ मित्रता कर सकता है, जो हमें आत्मिक प्रेम कर सकता है, जो हमारा जन्म जन्मों तक साथ निभा सकता है, वो कौन हो सकता है। वो सिर्फ एक समर्थ सद्गुरु हो सकता है, वो एक परमात्मा हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इस सच्चाई को जो इंसान, जो जीवात्मा जान लेती है, वहीं से जो है सवेरा शुरू होता है, वहीं से रूहानियत की शुरुआत होती है। और अगर हमने इस बात को नहीं समझा तो क्या कह रहे हैं कि आगे रैन अंधेरी भारी काज करो कुछ दिन में। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का जीवन जब मिलता है तो वही जीवात्मा के लिए एक सवेरा है। सवेरा क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, चारों तरफ रोशनी होती है, आकाश में सूर्य चमकता है, तो हम कहते हैं सवेरा हो गया, दिन हो गया। जब सूर्य डूब जाता है तो रात हो जाती है। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का नूर, जिसे हम सूर्य कहते हैं, तो वो अंदर का जो नूर है वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही प्रकट हो सकता है। जैसे गायत्री मंत्र आता है, इसका जो एग्जाम्पल है गायत्री मंत्र कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में आता है कि बस परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड बनाए, सतलोक बनाया, दिव्य लोक बनाए, पृथ्वी लोक बनाए, और उस परमात्मा को अगर हम जानना चाहते हैं तो वो हमारे अंदर में सूर्य देव के रूप में प्रकट होते हैं, नूर के रूप में प्रकट होते हैं। तो जिस इंसान के शरीर के अंदर जो इंसान किसी समर्थ सद्गुरु की शिक्षाओं पर चलता हुआ अंदर के सूर्य के साथ जुड़ता है, सारे महापुरुष अपने प्रवचनों में कहते हैं कि रूहानियत की असली शुरुआत तब होती है जब अंदर के सूर्य में से हमारे गुरुदेव का नूरी स्वरूप प्रकट होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ए जीवात्मा, तुझे मनुष्य का चोला मिला हुआ है, इस मनुष्य के चोले में तू प्रभु के उस नूर से जुड़ सकती है, प्रभु के उस अंदर के सूर्य रूप से जुड़ सकती है। अगर तूने इस मनुष्य शरीर में जीते जी प्रभु के उस नूर को नहीं देखा तो तुझे 84 में जाना पड़ेगा।
और जब 84 में जाओगे तो वहां आत्मा जो है वो अंधकार में चली जाती है, क्योंकि आत्मा की जागृति जो है वो सिर्फ मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में संभव है। और जो बाकी की योनियां होती हैं उनमें आत्मा के लिए अंधकार होता है, आत्मा के लिए रात होती है, आत्म जागृति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सारे महापुरुष मनुष्य जीवन के महत्व को समझाने के लिए ही प्रयास करते हैं। और मनुष्य जीवन के महत्व को समझाने के लिए महापुरुष क्या कहते हैं कि देखो भाई, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य का शरीर सरदार योनि है, इसमें वो सारे पदार्थ हैं जो हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही 25% क्रियामान कर्म, जिन्हें हम फ्री जोन कहते हैं, वो उपलब्ध है। अपने क्रियामान कर्मों का फायदा उठा करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, अपने आत्मज्ञान से जुड़ सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये बातें साधारण तौर से मनुष्य इनके महत्व को नहीं समझ सकता, लेकिन जब कोई समर्थ सदगुरु जो है अपनी तवज्जो दे करके अपने उस दिव्य ज्ञान को हमारे अंदर प्रवेश कराता है, तब जाके हमारी आंखें खुलती हैं और हम सचमुच में इस बात को समझते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। क्योंकि जब तक कोई इंसान किसी समर्थ सदगुरु से नामदान नहीं लेगा, कर्मों के विधान से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा, जब तक वो मेडिटेशन नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर में शब्द और प्रकाश का प्रकट होना वो खुद नहीं देखेगा, जब तक वो अंदर के नूर से नहीं जुड़ेगा, तब तक इन सब चीजों को हम सुनते जरूर हैं, लेकिन उसके वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते। तो सत्संगों में हम एक ही बात को करीब करीब 2, 4, 6 बातें होती हैं, उन्हीं को हर सत्संग में सुनते हैं। अब उनको बार बार सुनना इसलिए जरूरी है कि उन बातों के प्रैक्टिकल महत्व को अनुभव करने के लिए हमारे मन में बहुत देर में जाकर के एक विश्वास बनता है। तो हमारा विश्वास बने, हम एक बात को रोज सुने, कभी तो हमारा दिल करेगा उस सच्चाई को जानने के लिए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए जीव आत्मा, अगर तूने ये मनुष्य का चोला जो है, जो तुझे मिला हुआ है, ये तेरा सवेरा है, इसमें तुझे उस प्रभु से मिलने के लिए, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उस प्रभु से जुड़ने के लिए तेरे अंदर जो है वो परमात्मा ने कई दिव्य शक्तियां दे रखी है। लेकिन अगर ये समय तेरा निकल गया तो उसके बाद में बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी कि आगे रहना अंधेरा भारी, काज करो कुछ दिन में। तो ये दिन का मतलब इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर के रहते रहते तुम्हें जो काम करना है वो काम क्या है कि तुम्हें एक समर्थ सदगुरु से नामदान लेकर के उस नामदान को फलीभूत करना है, अपने जीवन को समझना है, जीवन की सच्चाइयों को समझना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे क्या होगा, यह देही फिर हाथ ना आवे, फिर 84 बन में। ये बात बड़ी गहराई से समझे। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं या जिनके मित्र सत्संगों से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये पैगाम जरूर देने वाली बात है कि मनुष्य जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलता। 184 भर में तब मानस तन पाए, बंदे हरिनाम सिमर नहीं 100 दिन नेड़े आए। काल भगवान का जो नियम है कि 84 लाख योनियां, जब हमारी जीवात्मा 84 लाख योनियों में भोग करते और तब जब वो आखिरी में मनुष्य का चोला प्राप्त करती है, तब उसे ये महसूस होता है कि ये कितना कीमती है। और एक बार अगर मनुष्य का चोला हमारे हाथ से निकल गया, और मनुष्य का चोला हाथ से निकलने का मतलब क्या है कि अगर हमने मनुष्य के चोले में उस आत्म तत्व को नहीं पहचाना, इसको पहचानने के बाद हमें दोबारा मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाना पड़ता। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जानते हैं, बार बार कहा गया है, गुरु जब नामदान देता है, एक समर्थ सदगुरु नामदान देता है, तो सबसे पहले हमारे समस्त संचित कर्मों को अपने ऊपर लेता है और काल का लेखा जो है उसका, काल का जो लेखा जोखा उसे खत्म करता है और काल के यहाँ से हमारा लेखा पढ़वा देता है। उसके बाद वो अपनी ताकत से हमारे अंदर शब्द और प्रकाश का संचार करता है और हमारी आत्मा को शब्द और प्रकाश से जोड़ता है। तो शब्द और प्रकाश से हमारी आत्मा को जोड़ता है, तो हमारी आत्मा जो है, हमारी जीव आत्मा अगर दोबारा जन्म लेगी
तो मनुष्य शरीर से नीचे उसको नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरा जो है, गुरु अपने नूरी स्वरूप को हमारे अंदर स्थापित कर देता है और 5 नाम का अभिमंत्रित जाप हमें देता है। इसको करने से हम अपने शरीर में 5 चक्रों से ऊपर आ सकते हैं, संकल्प और विकल्प को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यह देही फिर हाथ ना आवे फिर 84 बन में। कह रहे हैं जीवात्मा जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके किसी समर्थ सदगुरु से जो नहीं जुड़ा, जिसने किसी समर्थ सदगुरु से उस अमर विद्या का दान प्राप्त नहीं किया, जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके अंदर के शब्द और प्रकाश से कांटेक्ट नहीं किया, उस जीवात्मा को मनुष्य शरीर से नीचे जाना पड़ सकता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को पल्ले बांध ले। जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, जब तक हमारी 84 हमारे जो संचित कर्म है उनका नाश नहीं होगा, जब तक हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का संचार नहीं होगा, तब तक हमारी जीव आत्मा को 84 में जाना पड़ेगा और बार बार जाना पड़ेगा। कई भाई बहन इस बात को सोचते हैं कि जो मनुष्य है वो तो मनुष्य ही बनेगा दोबारा। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है, लेकिन नहीं, अंत बता सो जाता। हमारे जो कर्म है, जैसे कर्म हमारे जीवन के अंतिम समय में होते हैं, उन्हीं लोकों में, उन्हीं जगहों पर हमें जाना पड़ता है। महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे कि जिनकी आसक्ति जड़ पदार्थों से होती है वो जड़ योनि में जाते हैं, जिनकी आसक्ति पशुओं में होती है वो पशु योनि में जाते हैं, जिनकी आसक्ति देवी देवताओं में होती है वो देवी देवताओं की योनि में जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन जो है वो तो सरदार योनि है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद तो हमारी यात्रा जो है वो दिव्य मंडलों में होनी चाहिए, प्रभु की दुनिया में होनी चाहिए, प्रभु के देश में होनी चाहिए। तो इस महत्व को हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर जो है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। अब अपने मनुष्य शरीर का सही और सच्चा उपयोग करने के लिए हमारे लिए गुरु की शिक्षाओं पर चलना बहुत ही जरूरी काम है। क्योंकि महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमारे शरीर में जो असली ताकत है वो है हमारे आत्मा की ताकत। और आत्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोल इज अटेंशन। आत्मा का जो बाहरी रूप है वो हमारा ध्यान है। जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी आत्म शक्ति मिल जाती है। और इस बात को सब भाई बहन अच्छी तरह से समझते हैं कि जब हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें ध्यान लगाना पड़ता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा वो शरीर एक्टिवेट हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर एकाग्र करते हैं तो हमारे दिमाग में फीडिंग हो जाती है। अगर हम हाथ से काम कर रहे हैं, अपने ध्यान को हाथ पे ले जाते हैं तो हाथ से बड़े भारी काम हो जाते हैं। तो शरीर के किसी भी अंग को अगर हमने ताकतवर करना है तो अपने ध्यान की शक्ति को वहां भेजना पड़ता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपने ध्यान को संसार के कामों में भी लगाओ, लेकिन जब हम अध्यात्म की तरफ चल रहे हो तो उस समय हमारा ध्यान जो है हमारे आज्ञा चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, जिनके जीवन में कोई समर्थ सदगुरु है, जिन्होंने नाम की दीक्षा दी है, उनका ये फर्ज बनता है कि अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए एकाग्र करें। क्योंकि जब हम अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर एकाग्र करेंगे तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। और आज्ञा चक्र जो है वो कहते हैं सीट ऑफ ऑल नॉलेज। वहां पर आकर के हमारी जो दिव्य चेतना है वो जागृत हो जाती है। और इसीलिए जो महापुरुष होते हैं उनके पास अनंत ज्ञान होता है और उनका विवेक जो है वो बहुत अच्छी तरह जागृत होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर के महत्व को समझना और 84 में न जाना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ आग आओ तुम इस ढंग में। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जिस अमर विद्या का दान, जिस अमर विद्या का ज्ञान
गुरु अपने शिष्यों को देता है, वो अमर विद्या हमारी आत्म शक्ति के द्वारा ही पहचानी जा सकती है, जानी जा सकती है और उसको पकड़ा जा सकता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, क्योंकि मन और इंद्रियों के द्वारा हम रूहानियत को न समझ सकते हैं और न उसको अपना सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये रूहानियत का जो खेल है ये है आत्म तत्व की प्रबलता के बाद शुरू होता है। और आत्मा को भोजन देने की हम लोगों को कोई प्रैक्टिस तो है नहीं। फिर शरीर को हम भोजन देते हैं, मन को हम भोजन देते हैं, बड़ा मनोरंजन से उसको जोड़ते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन तो शब्द और प्रकाश है। और जो भाई बहन नाम लेवा भी हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि जब हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, कभी हमारा ध्यान लगता है, कभी ध्यान नहीं लगता। अक्सर हमारा मन विचलित हो जाता है और हमारा बहुत कम ध्यान लगता है। लेकिन जब किसी समर्थ सद्गुरु की कृपा होती है, महाराज जी की कृपा होती है, महाराज जी की तवज्जो हमें मिलती है, तो कई बार हमारा 1-1 घंटे 1.5 घंटे ध्यान लग जाता है, हमें पता भी नहीं लगता ध्यान कैसे लग गया। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुरु की तवज्जो प्राप्त होने के बाद हमारी आत्मा में जो शक्ति पैदा होती है उसी से हमारी आत्म जागृति होती है। अब गुरु जो है, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। पहले जमाने में छोटे छोटे आश्रम होते थे, शिष्य जाते थे गुरु के यहाँ पर, उनके आश्रम में जाके सेवा करते थे, जंगल से लकड़ियां काट के लाया करते थे, गुरु जी के लिए पानी भरते थे, गुरु जी को नहलाते थे, गुरु जी की और भी कई सेवा किया करते थे जब साधन नहीं थे दुनिया में। लेकिन आज के टाइम में उस समय जो गुरु थे उनमें बड़े लिमिटेड से सेवा करते थे। अब आज की डेट में जो गुरु जी का आश्रम है, लेकिन गुरु जी तो पूरे संसार में डोले फिरते हैं। अब पूरे संसार में गुरु जी के लाखों शिष्य हैं। अब लाखों शिष्य जो है वो गुरु के शरीर की सेवा तो कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत आश्रम की सेवा कर सकते हैं। तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि जो हमारे आश्रम है, सपोज कोई मिशन है, सावन कृपाल रूहानी मिशन है, सावन कृपाल रूहानी मिशन के पूरे संसार में हजारों सेंटर्स हैं, हजारों आश्रम हैं। अब उन हजारों आश्रमों में अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं, जो आश्रम को गुरु की देह समझते हैं, गुरु का रूप समझते हैं, तो वो आश्रमों में जाते हैं तो वहां देखो कोई आदमी झाड़ू लगा रहा है, कोई आदमी पानी भर रहा है, कोई आदमी लंगर बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई लंगर बरता रहा है, कोई बाकी पंडाल के काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हमें दिखाई देते हैं जो वहां पर जाकर के फिजिकल सेवा कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों का भाव ये होता है कि जो आश्रम है वो गुरु का ही रूप है, तो उनको आश्रम में सेवा करके गुरु की सेवा के बराबर का फल मिल तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि गुरु सेवा का, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को गहराई से समझ ले। महाराज जी से दर्शन करना, महाराज जी से बातचीत करना, महाराज जी के पैर छूना, ये तो बड़े भाग्य की बात होती है। लेकिन आश्रमों में जाना तो ये कोई बहुत बड़े मुश्किल काम नहीं है। कोई भी भाई बहन जो है समय निकालकर किसी भी गुरु के आश्रम में, जो मिशन द्वारा संचालित आश्रम है, उनमें जा सकते हैं। अब आश्रमों में जाकर के अगर हमने कोई भी सेवा करी, चाहे हमने झाड़ू की सेवा करी, हमने पानी की सेवा करी, हमने लंगर की सेवा करी, हमने पंडाल की सेवा करी, हमने बुक स्टॉल की सेवा करी, तो वो गुरु की ही सेवा है। और जब हम सेवा करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखना होगा कि हमें सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हम जाते तो आश्रमों में सेवा करने के लिए, लेकिन वहां जाकर के हमारा दिल करता है हम चौधरी बन जाए, हमारा दिल करता है लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमें भी इज्जत दें, तो उससे काम खराब हो जाता है। तो कह रहे हैं सेवा विनम्र भाव से, जब विनम्र भाव से हम गुरु के आश्रमों में सेवा करते हैं, गुरु के निमित्त होकर सेवा करते हैं। कोई जरूरी नहीं आश्रम में, अगर घर से बाहर भी किसी बुजुर्ग की हम सेवा कर रहे हैं, किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं, किसी मजलूम की सेवा कर रहे हैं, तो वो गुरु की ही सेवा है। क्योंकि गुरु शरीर तो है नहीं, गुरु तो परमात्मा का रूप है। और परमात्मा का रूप जो है समस्त सृष्टि में, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रेषामि सच में न प्रणश्यति।
प्रभु कहते हैं मैं तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसान समस्त ब्रह्मांड को प्यार करता है वही अपने गुरु को प्यार करता है, और वही असली प्यार है। तो गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ। अब रिझाओ लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु को जब ये विश्वास हो जाता है कि ये शिष्य सचमुच में मुझसे प्यार करता है, सचमुच में प्रभु से प्यार करता है, इसके मन में कोई कपट नहीं, इसके मन में कोई छल नहीं, इसके मन में कोई लोभ नहीं। अक्सर तो हम गुरु की वंदना भी करते हैं तो दुनिया की भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वंदना भी करते हैं तो संसार की भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए आते हैं। भागवत में एक श्लोक है कि भाग्योदयन बहुजनम समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। जो आदमी निष्कपट भाव से सेवा करता है, चाहे किसी भी देश का है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, अगर उसकी सेवा निष्कपट है तो उसे प्रभु का सत्संग, प्रभु का साथ, प्रभु का प्यार मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा उसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु को जब विश्वास हो जाता है कि मेरा शिष्य निष्कपट है, गुरु को जब विश्वास हो जाता है कि मेरा शिष्य निष्कपट है और इसके मन में कोई कपट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो है गुरु उसको अंदर के अनाहत शब्द से जोड़ देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि अनाहत शब्द जो है वो कभी भी किसी के प्रयासों से नहीं खुल सकता। किसी इंसान के प्रयासों से अनाहत शब्द कभी नहीं खुल सकता। अनाहत शब्द जो खुलता है वो सचखंड से खुलता है। सचखंड से जो है जब वो हमारा कनेक्शन गुरु सचखंड से जब हमारे नाम का कनेक्शन ओपन करता है, तब जाकर के हमारे अंदर में उस अनाहत शब्द की पकड़ हमारे आत्मा को मिलती है। जब हमारी आत्मा उस अनाहत शब्द को सुनती है जो कि सचखंड में सत शब्द था, उसके बाद सार शब्द हुआ और सार शब्द बनने के बाद इस पिंड के देश में अनाहत शब्द के रूप में आया। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के प्रसन्न होने से, भागवत में भी आता है कि चिंतामणि लोक सुखम श्रद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षंति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, कि जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होगा तब तक हमें उस वैकुंठ जाने के रास्ते को, उस अनाहत शब्द को, उस नूर से हम नहीं जुड़ सकते। जब तक हम अंदर के उस नूर से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी रूहानी यात्रा जो है वो चालू नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं गुरु सेवा कर गुरु जाओ, आओ तुम इस ढंग। अब इस ढंग मतलब होता है हमारे जीवन जीने की कला, हमारे जीवन जीने की शैली। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो सत्संगी होते हैं, खाली गुरु से नामदान लेने के बाद हम सत्संगी नहीं बन जाते हैं। सत्संगी का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में जब तक गुरु की शिक्षाओं का समावेश नहीं होता, जब तक हम गुरु की शिक्षाओं के मुताबिक अपने जीवन को नहीं बनाते, जब तक हम डायरी नहीं रखते, जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अपने जीवन की पड़ताल नहीं करते हैं, जब तक हम अपनी कमाई का दसवांश जो है वो प्रभु के रास्ते पर नहीं लगाते, जब तक हम तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा नहीं करते, जब तक हम मन में नम्रता नहीं लाते हैं, जब तक हमारे जीवन में विरक्ति नहीं होती है, दया नहीं होती है, पवित्रता नहीं होती है, परोपकार की भावना नहीं होती है, तब तक हम गुरु के उस नूर से नहीं जुड़ सकते। गुरु के उस नूर से जुड़ने के लिए तो ऐसी अवस्था होती है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। जो भाई बहन सत्संगों को सुन रहे हैं उस बात को जान ले, हम हजारों सत्संग सुन ले, लाखों सत्संग सुन ले, जब तक हम अपने किरदार को नहीं संवारेंगे, जब तक हम अपने व्यक्तित्व को नहीं संवारेंगे, जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, जब तक अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने जीवन में सत्य और तप और दम को नहीं लाएंगे, जब तक हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा, तब तक प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर आगे कदम बढ़ाना इतना आसान नहीं है, और ना ही प्रभु की उस दिव्य ध्वनि से, प्रभु की उस दिव्य ज्योति से जुड़ना संभव है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आओ तुम इस ढंग में, आओ तुम इस ढंग के मतलब ये है अपने जीवन को सुधारो। सत्संग सुनना काफी नहीं है, जैसे भोजन खाना काफी नहीं है
जब तक हम भोजन को हजम नहीं करेंगे तब तक हमें ताकत नहीं मिलेगी। जो भोजन हजम नहीं होता है वो हमें रोग देता है, वो हमें बीमारियां देता है। जितना मर्जी भोजन खा लो, जब तक वो पच करके रस नहीं बनेगा तब तक हमारा खून नहीं बन सकता। तो जैसे अपच भोजन हमारे जीवन का नाश कर देता है, इसी तरह ज्ञान भी, जो ज्ञान हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, जिस ज्ञान को हम अपनाते नहीं है, वो ज्ञान हमारे लिए कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन के महत्व को समझो। इस मनुष्य जीवन के रहते रहते जो तुम्हें काम करना है, परमार्थ का काम करना है, आत्म तत्व को पहचानना है, उसे पहचानो। पता नहीं दोबारा कब मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जीवन मिलेगा पता नहीं गुरु कब मिले, और गुरु मिल गया है तो गुरु का फायदा उठाओ और गुरु के रहते रहते ही उसके नाम को फलीभूत करो और उस अमर विद्या से जुड़ जाओ। तो इस तरह से जो है, जो स्वामी जी महाराज जी का ये शब्द है, इस तरह के ही जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा पृथ्वी पर रहते हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस अमर विद्या के एक्सपर्ट हैं। तो संसार में लाखों लोगों को प्रभु की उस दिव्य ज्योति और दिव्य धुन से जोड़ चुके हैं। कोई इंसान किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, जो आत्मज्ञान को जानने के लिए इंटरेस्टेड है, उसे कोई अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं, अपना मत बदलने की जरूरत नहीं। हर इंसान अपने धर्म में रहे, अपनी जाति में रहे, अपने मत में रहे, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसके साथ जुड़ जाए तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो हम प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त के सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के लिए को इस पृथ्वी पर उतार रखा है, और हम सब लोग जो है ऐसे महापुरुषों के रहम करम से फायदा उठा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ, शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी कल होगा। जय महाराज जी।